अमरोहा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक शख्स कई वर्षों से नंदी बैल के साथ गांव-गांव घूमता था, लोगों के हाथ देखने का दावा करता था और जब उसकी असलियत, उसकी बातचीत में लोगों ने कुछ संदिग्ध पाया तो पता लगा कि दरअसल नंदी बैल और खुद को हिंदू यानी कि राकेश बताने वाला शख्स दरअसल मुस्लिम समुदाय से है, जिसके बाद पुलिस को इस मामले में जानकारी दी गई। अमरोहा के उसी गांव में मेरी मौजूदगी है, तमाम लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने शिकायत की इस पूरे मामले में, वो शिकायतकर्ता भी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? रविंदर त्यागी। रविंदर जी, क्या हुआ था? आपको कब शक हुआ कि जिसको आप कई सालों से हिंदू समझ रहे हैं, जो नंदी बैल के साथ आपके गांवों की गलियों में घूमता था, वो दरअसल मुस्लिम है? कैसे शक हुआ आपको? सर वो क्या है, वो हमारी बहन बेटियों का भविष्य के बारे में ज़्यादा बताते थे। अक्सर महिलाओं से बात करना ज़्यादा पसंद करते थे। जब हमें शक होने पर कुछ ऐसा लगा कि ये कोई संदिग्ध व्यक्ति हैं, तो उनका हमने पीछा करना शुरू किया। तो पीछा करते हुए एक ऐसा लगा कि जैसे ये मुस्लिम समुदाय से हैं। एक बार जब उनसे कड़ाई से पूछा गया तब उन्होंने स्वीकार करा कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम असलम है, और नहीं तो एक विशेष धर्म को छिपाकर अपने आप को हिंदू धर्म का बताकर और भगवा कपड़े पहनकर, और हमारा जो हिंदुओं की जो आस्था है नंदी बैल, उसको साथ में रखकर आते थे और अपना नाम राकेश बताते थे। अच्छा, हाँ। तो क्या महिलाओं के ही हाथ देखते थे या कभी आपने भी दिखाया अपना हाथ कि मेरा भविष्य बता दे? हमने भी दिखाया है। ज्यादातर महिलाओं को वरीयता देते थे, महिलाओं का अक्सर देखते थे। कितने समय से वो आपके गाँव में ऐसे घूम रहे हैं? वो लगभग कई वर्षों से इस तरह घूम रहे हैं। अच्छा, बाबूजी इसी गाँव के रहने वाले हैं? जी हाँ। ये राकेश असलम, आपको लगा था कि जिसको आप राकेश समझते हैं दरअसल वो राकेश नहीं असलम है? नहीं सर, लगता नहीं था, लेकिन वो तो भगवा कपड़े पहन के आ रहा था, क्या पता चल जाए कौन आदमी कैसा है। वो तो ऐसे लगता था जैसे हिंदू है, पंडित है। तो इसका तो बाद में पता चला ना इस चीज का। क्या लगता है कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था? आप उसको हिंदू समझते थे लेकिन असलियत में वो मुस्लिम निकला? हाँ, आस्था के साथ खिलवाड़ है ये तो एक तरीके का। हमें तो पता ही ना कौन है, वस्त्र पहनने के उन्होंने भगवा, और उसके बाद अब पता चला तो बड़ा पैसा लगा। उसके पास सर एक पहचान क्या, उसके पास एक पेपर था। उस पेपर को हमने जब दिखाया कि पंडित जी जरा एक पेपर दिखाओ, पेपर क्या है, तो पेपर को वो दिखाना नहीं चाहते थे। फिर हमने काफी रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने एक पेपर दिखाया, उस पर लेमिनेशन हुई थी और लगभग कम से कम 30-40 मुस्लिम नाम लिखे हुए थे, बागपत, मुजफ्फरनगर और इस तरह के उसमें नाम लिखे हुए थे। फोन नंबर भी है उस पेपर में। वो उसके झोले से निकला था? उसके थैले से, उसकी झोली से निकला। हाँ, जो हमेशा वो अपने कंधे पे टांगता जी था। जी 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 उस साधु के थैले से वो एक पेपर निकला। उसमें कुछ ऐसा भी है, एक विशेष समुदाय को संगठित होने की बात भी उसमें लिखी है। तो ये सब चीजें आपने पुलिस को दी? उसके वो सब पेपर हम पुलिस को दे चुके हैं सब। वो पुलिस के पास वो कॉपी संलग्न है उस FIR में। जी। बाबूजी, क्या आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? हाँ जी। कभी लगा कि राकेश जिसको आप समझते हैं दरअसल वो असलम है? कभी ऐसा जब लगा, जब सैदपुर की मस्जिद में वो नमाज पढ़ कर निकलता देखा, जब आप लोग पीछा कर रहे थे उसका? हाँ जी, मैंने खुद देखा उसे सैदपुर की मस्जिद में नमाज पढ़ कर निकला। ये हम समझते थे कि ये तो ऐसा है। उस सालों से आपको धोखा दिया? तब हमने गांव में भी पता करा, बोले भी वो तो असलियत में ऐसा है। तब पता चला। अच्छा, अब आपने इस पूरे मामले में पुलिस को शिकायत भी की है जी। तो क्या अब वो पुलिस ले गई उसको, असलम को? जी। अब देखिए, पुलिस आश्वासन दे रही है कि इसके खिलाफ हम 420 के तहत एक उचित कार्रवाई करेंगे और नंदी को एसओ साहब नोगामा सादात ने उसको गौशाला में भिजवा दिया है और उसके खिलाफ क्या किन धाराओं में उसका चालान करते हैं, क्या क्या धारा उस पर लगती हैं, जैसे कि 420 के तहत एक विशेष समुदाय को ठेस पहुंचा रहा था भावनाओं को, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी आत्मा भी आहत हुई है, ठेस पहुंची है कि हिंदू समाज को। बिल्कुल, देखिए 1-2-3 महीने नहीं बल्कि कई वर्षों से दरअसल राकेश जो कि नंदी बैल के साथ आता था, गांव की गलियों में घूमता था, भविष्य बताता था और खास तौर पर महिलाओं के हाथ देखता था। लेकिन स्थानीय लोगों को जब शक हुआ तो उसका पीछा किया। पीछा करने में पता लगा कि वो मस्जिद से नमाज अदा करके बाहर निकल रहा है। तब जाकर पुलिस को इस पूरे मामले में जानकारी दी गई, सख्ती से पूछताछ की गई, उसका झोला खंगाला गया तो तमाम मुस्लिम लोगों के नाम उसके झोले से मिले। गाँवों की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ,
आप देखेंगे मंदिर छोटा गांव के अंदर बना हुआ है, लोगों के तमाम घर हैं, लेकिन इन्हीं गलियों में वो कभी भगवा कपड़े पहनकर तो कभी सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनकर गुजरता था, नंदी बैल के साथ गुजरता था। और लोगों के घरों में जिस तरीके से एक साधु संत को पूजा जाता है, वैसे ही गाँव के लोग भी राकेश को अपने घर बुलाते थे, अपने भविष्य की बात करते थे, लेकिन किसी को इस बात की भनक नहीं थी दरअसल वो राकेश नहीं बल्कि असलम है। और यही कारण है कि लोगों को जब उसकी बातों पर शक गहराया और शक गहराने के बाद जब उसका पीछा किया गया तो पता लगा कि दरअसल जिसको वो राकेश समझते हैं वो असलम है। और एक मस्जिद से बाहर निकलता हुआ स्थानीय लोगों ने देखा। अगले दिन जब वो सुबह वापस इसी गांव में पहुंचता है, लोगों के घर जाता है और नंदी बैल उसके साथ होता है, तब पुलिस को इस पूरे मामले में शिकायत दी गई। असलम उर्फ राकेश से सख्ती से पूछताछ की गई, उसके झोले की तलाशी ली गई तो उसके झोले से कागज मिला जिसमें तमाम मुस्लिमों के नाम लिखे हुए थे। इस बाबत पुलिस को जानकारी देने के बाद पुलिस ने राकेश उर्फ असलम को हिरासत में लिया। जो नंदी बैल उसके साथ था उसको गौशाला भिजवाया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में कानूनी जो कार्रवाई है वो की जा रही है। विजय प्रमोद के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत।